नमस्कार। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की अवधारणा को लेकर काफी गलतफहमी है। कोटि शब्द का अर्थ आमतौर पर करोड़ के रूप में लिया जाता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है प्रकार या वर्ग है। इसका मतलब यह है कि हिंदू धर्म में 33 प्रकार के प्रमुख देवी देवताओं का वर्णन किया गया है, न कि 33 करोड़ देवी देवता का। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसका अर्थ समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन अवश्य दबाएं, लाइक शेयर कीजिएगा। वेदों के अनुसार 33 कोटि देवी देवता का नाम बताने जा रही हूँ। पहला है 12 आदित्य अर्थात सूर्य देवता के रूप है। विष्णु, मित्र, वरुण, सविता, अंश, भंग, पुष्पा, धाता, त्वष्टा, आयुष्मान, इंद्र, विश्वान। ये थे 12 आदित्यों के नाम। अब है 8 वसु, धरती और प्राकृतिक तत्वों जुड़े हुए देवता, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, सूर्य, आकाश, चंद्रमा, नक्षत्र। ये थे प्राकृतिक तत्वों से जुड़े हुए देवता के नाम। अब जानते हैं 11 रुद्र अर्थात शिव के विभिन्न रूप, जिनमें देवताओं और योगी के रूप में शामिल है। हर, भव, सर्व, पाशुपति, उग्र, महादेव, ईशान, भवेश, त्र्यंब, शंभु, रुद्र। ये है 11 रुद्र। अब जानते हैं 2 अश्विन कुमार, चिकित्सा के देवता और सूर्य पुत्र है, नासत्य, दैत्र। इस प्रकार के 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार मिलकर 33 कोटि देवी देवताओं का समूह बनाते हैं। तो अब आप लोगों को यह 33 कोटि देवी देवता का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस भ्रांति को त्यागे कि कोटि का अर्थ करोड़ होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये बातें पता थी या नहीं। संत अच्युतानंद जी ने भविष्यमालिका में भी बताए हैं, श्री हरि नारायण बढ़ रहे पापों को कम करने के लिए अपना कल्कि अवतार धरती पर अवतरित होंगे, लेकिन उससे ही पहले सभी को अनेकों प्रकार के संकेत मिलेंगे, और वह हम सभी के बीच में मिल रहे हैं। 2020 से अधिकतम संकेत मिलने शुरू हो गए, महामारी के रूप में, भूकंप के रूप में, जल प्रलय के रूप में, दुर्घटनाओं के रूप में। ऐसे अनेकों प्रकार के संकेत हम सभी के सामने हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान हरि है, वह हम सभी के मन में निवास करते हैं और हमें सही और गलत का राह भी चुनने के लिए बताते हैं, लेकिन हम मनुष्य इस उलझन में उलझकर रह जाते हैं कि हमारा दुख तो सबसे बड़ा है, हमारे दुख जैसा और कहीं भी दुख नहीं है। क्या आप जानते हैं श्री राम के जीवन में भी बहुत बड़े दुख आए, और श्री कृष्ण के भी जीवन में बहुत बड़े दुख आए। हम लोगों को समझाने के लिए ही उन्होंने धरती पर मनुष्य अवतार लिया, ताकि हम लोगों के बीच उदाहरण प्रस्तुत कर सके। जैसे कि मैं छोटी सी कथा के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। श्री कृष्ण जब पैदा हुए तो वह जेल में पैदा हुए। कृष्ण को
रातों रात ही वासुदेव ने गोकुल में नंद बाबा के घर पे रखाए, क्योंकि जब भी अधर्म अधिक बढ़ता है तब तब अवतार होता है। और यह श्री कृष्ण का एक हमारे बीच में उदाहरण है कि उनसे बड़ा दुख हमारे जीवन में तो नहीं। छोटे थे तो उनको मारने के लिए पूतना जैसी राक्षसी भेजी गई, कई सारे राक्षस को भेजे गए, फिर भी श्री कृष्ण बचपन से लड़ते लड़ते आखिरी तक दुख सहते रहे। जिनसे प्यार किया वो एक ना हो सके। प्रेम का अर्थ भी श्री कृष्ण जी ने ही समझाया। श्री कृष्ण जी 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, लेकिन कल्कि भगवान 64 कलाओं से परिपूर्ण होंगे। आप सोचकर देखिए, जब 16 कलाओं में श्री कृष्ण जी ने इतना कुछ कर दिया, तो कल्कि भगवान क्या क्या करेंगे। और जिसको भ्रम है कि जो कुछ ये दुनिया में हो रहा है वो स्वयं कर रहे हैं, उनकी गलत फहमी है। नियति बदली नहीं जा सकती। जो हमारे नियति में लिखा हुआ है वह होकर ही रहेगा। अगर हम धर्म के मार्ग को चुनते हैं, करना हमारी नियति होती। हमारे समक्ष हमेशा 2 रास्ते होते, जैसे कि सही और गलत, धर्म अधर्म, अच्छा और बुरा। इसे अनेकों प्रकार के हमारे बीच में 2 रास्ते होते। चयन करना हमारा मन के ऊपर होता है। हम धर्म के मार्ग को चुनते या अधर्म के मार्ग को, ये चयन हमारे हाथों में होता है। कुछ लोग अधर्म के मार्ग को चुनते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि भगवान कुछ नहीं होते, जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, भगवान नहीं करते, तो उनकी गलत फहमी है। आज संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यमालिका ग्रंथ में भी यही बातें बताई हैं कि भगवान कल्कि जब धरा अवतार लेंगे तब ऐसे अनेकों प्रकार के हमारे बीच में संकेत होंगे कि पृथ्वी से अधर्म का नाश होगा और धर्म की स्थापना होगी। अभी भी इस बातों को जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उनको तो प्रभु हरि ही बचाएं, उनको सद्बुद्धि प्राप्त करवा। बस दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं भगवान के विषय में बताई हूँ। अगर आप लोगों को जरा भी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।